तो सारे भाइयों ने राम राम। सब कैसे हैं? हमें बहुत बढ़िया। और ये हमारी कश्मीर सीरीज़ का लास्ट ब्लॉग है। अगर आप इससे पहले आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और भाई साहब क्या बताएं आपको, फिर इसके बाद ब्लॉग यहाँ के ख़त्म हो जाएंगे, फिर दूसरी सीरीज शुरू होएगी हमारी नॉर्मल ब्लॉग, डेली ब्लॉग वाली। तो इससे पहले नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी मैं मेंशन कर दूँगा आईडी पे, उस पर भी जाकर फॉलो कर लीजिए मुझे, क्योंकि ब्लॉग तो 2-3 दिन में आते हैं। और जो हम डेली इंस्टाग्राम पर रहते ही हैं, आपको अपडेट मिलते रहेंगे मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो आपको मिलते हैं सीधा श्रीनगर। तो दोस्तों 6-7 दिन के बाद निकल लिए हैं अपने घर के लिए, नई दिल्ली के लिए। और हम अभी इस टाइम ऑटो में बैठे हैं और बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। जम्मू और श्रीनगर को बोलते बाय बाय। और यहाँ के नज़ारे बहुत ही बेहतरीन हैं, दिल छू लिया हमारा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन यहाँ के घर बने हुए हैं। अब हम क्या बताएं आपको भी एक बार यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए और आके देखिएगा कितने बेहतरीन यहाँ के लोग हैं, कितनी इज्जत करते हैं। और भाई साहब ये जहाँ हम इस टाइम अब जा रहे हैं, ये आपके सामने जो दिख रहे हैं ये है कैंट एरिया। क्योंकि यहाँ पे आर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा यहाँ पर बहुत ही फोर्स की तैनाती की हुई है। चाहे CISF हो, चाहे BSF हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे कमांडो हो, जितने भी हैं। और ये प्यारे प्यारे बैग और प्यारे प्यारे पहाड़ जो यहाँ को बार बार बुलाते हैं हमको कि हम यहाँ पे आए। और भाई जब क्या कहने यहाँ की सुंदरता के, इसलिए ही जम्मू एंड कश्मीर को धरती पर अगर स्वर्ग बोला जाता है तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। और उसके साथ ही भाई साहब क्या नज़ारे बेहतरीन, और यहाँ की लोकल मार्केट और यहाँ का खाना, और ये भाई साहब पहाड़, और ये सामने मस्जिद यहाँ की क्या कहने। और घर भी एकदम बेहतरीन बने हुए हैं। जब यहाँ पे बर्फ़ होती होगी तो क्या नज़ारा होता होगा श्रीनगर का। अभी भाई साहब हमें या तो हमारा दुर्भाग्य कहिए या कुछ भी कहिए, हमें यहाँ पर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं मिली है। ऐसे ही आए थे ऐसे ही जा रहे। गुलमर्ग में तो हमें बर्फ़ मिली थी, पर वहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा था। अब हम इस बस स्टैंड पहुँच चुके हैं और बस में बैठ चुके हैं। और भाई साहब अब इसका चलने का नाम नहीं है, क्योंकि 1.5-2 घंटा हो चुका हमें। और भाई साहब इतनी महंगी है। जब हम जम्मू से और श्रीनगर के लिए आते हैं तो आपको 300 रुपये 400 रुपये में मिल जाएगी टैक्सी भी, बस भी। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं श्रीनगर से और जम्मू के लिए, तो भाई साहब 1500 रुपये टैक्सी वाले मांगे हैं 1 पर्सन के। इतनी महंगाई, आए थे तो 300 रुपये में, जाएंगे तो 1500 रुपये में। तो हमने 1000 रुपये में अब बस कर ली है 1 पर्सन के लिए। अब बस में जा रहे हैं। अब बस में भाई साहब देखते हैं कितना टाइम हो चुका, 5 तो बज चुके हैं ऑलरेडी और बहुत टाइम लगा दिया। अब हमें ये उतारेगी बस 12-12:30 बजे करीब। तो हम जब आपको बताएंगे इतनी। भाई साहब अगर आप आएँ तो अपनी टैक्सी से आएँ, वहीं से दिल्ली से करके टैक्सी लेके आएँ, और या भाई साहब अपनी पर्सनल कार से आएँ, वरना भाई साहब मत आएँ। और भाई साहब और ये मस्जिद और पहाड़ देख देख के तो भाई साहब क्या इनकी सुंदरता है। जब भाई साहब बर्फ़ पड़ती होगी ना इन पे, जब इनकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते होंगे भाई साहब। और ये अंदर के बस के नज़ारे ऐसे है कुछ। और यहाँ पे भाई साहब 20-25 लोग तो ऐसे हैं जो तमिलनाडु से आए हैं ग्रुप में, जो बस में आए हैं। अभी हमारे साथ पहले तो बस भरी नहीं थी, और भाई साहब 20-25 आदमी आए हैं। 20-25 मतलब आए हैं बहुत जने, 20-25 होंगे। और ये भाई साहब बाहर के नज़ारे एकदम बेहतरीन, जो यहाँ की लोकल लोग और लोकल मार्केट, और भाई साहब घर एक से एक बने पड़े हैं। बस इनका काम यही है कि टूरिस्ट आता तो इनका काम चलता है, अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो इनका काम भाई साहब बिल्कुल नहीं चलेगा। पर भाई साहब यहाँ पे आतंकवादी भी बहुत है। जब हम पहुँचे थे तो जब ही धमाका हुआ था श्रीनगर से 200 किलोमीटर दूर। और भाई साहब हर कोई बैंक है, जितने भी सरकारी कंपनी हैं उनकी ब्रांचें हैं, इंडियन ऑयल
जितने गाड़ी ने बहुत लेट कर दी है और 5 बजे वहाँ से चली है अब श्रीनगर से जम्मू के लिए 9 साढ़े 9 बजे पहुँचेगी। ये नज़ारे ठंड बहुत है तो काम होगा इंतजाम करने का। और भाई साहब ये यहाँ के पहाड़ मैदान और खेती हो रही है यहाँ पे, जैसे किसी भी चीज़ की खेती करते हैं, जैसे पहाड़ी एरिया यहाँ उसके हिसाब से यहाँ पे खेती होती होगी। और भाई साहब पेड़ों पे एक भी पत्ता नहीं है, सर्दी है तो इसलिए। और मैदान कितने चौड़े चौड़े पड़े खाली। और भाई साहब इतनी फैक्ट्री आई हैं जो यहाँ के क्रिकेट बैट की मेन रोड पे इतनी फैक्ट्री मैं आपको बता नहीं सकता। 100 500 1000 फैक्ट्री और सुंदर भी है बहुत। और ये सामने पहाड़ों पे लाइट वगैरह लगी हुई हैं जो वहाँ के लोकल लोगों के घर होंगे। और उसके साथ ये मार्केट है, यहाँ की मार्केट भी बहुत है। और भाई साहब इतनी महंगाई है यहाँ पे कुछ पूछो मत भाई साहब। अकेला बंदा है तो आओ ही मत यहाँ पे। और भाई साहब रोड भी एकदम बेहतरीन इतने अच्छे बने हुए हैं ना। और ये सामने पहाड़ों के नज़ारे तो क्या कहने, एक नंबर पहाड़ों के नज़ारे। तो खुले मैदान हैं, पहाड़ हैं। अब भाई साहब क्या कहने। अगर आप तो वीडियो में देख रहे होगे, अगर आप रियल में यहाँ पे आओगे ना तो जब आपको पता लगेगा कि क्या जन्नत है भाई साहब। आपका घर जाने का मन नहीं करेगा। 7 8 दिन 10 15 दिन के जितना भी आप रहना चाहो। और भाई साहब ठंड भी उस हिसाब से बहुत है, बहुत ज़्यादा। -3 4 डिग्री पहुंच जाता है यहाँ पर रात के टाइम माइनस। और अभी -1 है और टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं। अब आप देख लीजिए कितनी ठंड है यहाँ पे। पर भाई साहब यहाँ की सुंदरता का मैं आपको अपनी जुबान से बयां नहीं कर सकता, इतना सुंदर है। और हाईवे भाई साहब इतना चौड़ा है कि मैं कह नहीं सकता। नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छे काम करे। और ये अंदर के हमारे बस का नज़ारा कि लोग फ़ोन में लगे हुए हैं और नज़ारे देख रहे हैं भाई साहब। और ये सामने का पहाड़, क्योंकि थोड़ा धुंध हो रही है तो पहाड़ नज़र नहीं आ रहे, पर फिर भी मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। और कैमरा भी इतना साफ नहीं है तो कि धुंध है, ठंडा एरिया है तो धुंध तो होगी ही यहाँ पे। क्या कहने, लाइट वगैरह सब चीज़ एक नंबर। भाई साहब कैमरा भी हिल रहा है क्योंकि मैं स्टैंड नहीं लेके गया था, वैसे ही हाथ से बना रहा हूँ मैं। और मैंने सुना यहाँ पे शंकराचार्य का जो मंदिर है वो खुल चुका है यहाँ पे, महर्षि कश्यप का, जिनके नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा हुआ, महर्षि कश्यप। बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उनका मंदिर पे जाने का टाइम नहीं मिला था। जब अगली बार आएंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे वहाँ के भी मंदिर। और भाई साहब क्या कहने, बस तो चलो सही चल रही है, तेज चला रहा है ड्राइवर हमारे भाई साहब। पर एक नंबर के नज़ारे, एक नंबर। ये खेत। तो फाइनली हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं और अभी तक ट्रेन का टाइम है 8 बजे, क्योंकि 1 घंटा लेट चल रही है। और जो हमने टिकट करवाया था उसमें टाइम है 7 बजे का। और भाई साहब हमें पूरी रात बस में होगी, क्योंकि बहुत टाइम लगा दिया बस वालों ने। हम सोच रहे थे रात को 11 बजे उतार देगा तो अपने ट्रेन वहाँ के लेट वेट लेंगे, थोड़ा सा आराम कर लेंगे। पर भाई साहब 4 बजे उसने उतारे हैं, फिर यहाँ पे आए हैं 5 साढ़े 5 हो गए हैं। और अब हम यहाँ से नई दिल्ली की ट्रेन पकड़ेंगे, फिर अपने घर जाएंगे, क्योंकि थकान भी बहुत हो चुकी है। अब हम सोच रहे बस ये ट्रेन आ जाए जल्दी से
और खांसी जुकाम तो ऐसे हो रखे हैं भाई साहब कि कुछ क्या हो मत। ठंड बहुत, -4, -5, -10 टेम्परेचर पहुंच गया था कश्मीर। अभी हम तो गाइस हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए, नीचे आईडी आ रही होगी। और परवीन भाई साहब कर रहा है आराम क्योंकि बेचारा थक चुका है, इसके वजह से भी थोड़ा हम जल्दी आ गए हैं। तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और नितिन भार टीटी से बात कर रहा है कि ट्रेन ये कब तक चलेगी, कि बता रहा कि 1 घंटा लेट है थोड़ी सी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई है ट्रेन में। और अज्जू भी बात कर रहा है और ये बेचारा आराम कर रहा है। 2000 years later. ट्रेन में इसलिए नहीं बनाई थी कि हम काफ़ी थक चुके थे, तो आराम भी बहुत ज़रूरी है। अब घर जाकर आराम करेंगे, फिर आपको मिलते हैं घर पर। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है मेरी, तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और परिवारों में। आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, फिर हम कहीं घूमने भी जाने वाले हैं। तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आईडी मेंशन कर दी है मैंने, और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विपिन सागर ब्लॉग। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, हम भी अपना ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।